In this question, you have to find the equivalent resistance between A and here 5, 5 and 2. These are in parallel groups and 2 and 4 also in parallel. So equivalent circuit will become इक्विवेलेंट सर्किट बनाए अगर हम ए होगा 6 माइक्रो एंड देन 255 पैरेलल 5 माइक्रो फैराड कैपेसिटेंस ए पैरेलल में हो 5 माइक्रो फैराड पैरेलल एंड 24 also parallel 2 and 4 microfarad parallel. AB में equivalent circuit 9 A 6 microfarad and 552 12 parallel 12 microfarad and 42 microfarad अरे सीरीज में होगा ए और बी के बीच में अगर हम लेंगे कैपेसिटेंस हो जाएगा 1/C सीरीज का फॉर्मूला होता है 1/C1 6 12 कैल्शियम 12 with 2 plus 1 AB is 12 divided by 5 5 to the 2.4 microfarad. Option here is this question. C1 is charged 1 microfarad, that is charged by the battery of 60 volt, and then C1 is disconnected from the battery and connected circuit like so. Charging voltage means Q on C1 capacitor will be CV. C1 is 1 microfarad. So V voltage 60, that is 60 microcoulomb charge on C1. Now C2 and C3 they are in series. So this circuit will become like after closing the switch and opening the battery will become like C1 and C2 and C3 series combinedly C1 like this. So it's 3 microfarad, 6 microfarad, one is 1 microfarad. तो अगर कंबाइंड देखेंगे हम लोग C2 C3 का कॉम्बिनेशन इन सीरीज C2 C3 upon C2 3 into 6 upon 6 plus 3 9 will become 3 2 माइक्रो. इन दोनों को एक साथ देखेंगे 2 माइक्रोफेरेड. अब कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है टोटल चार्ज कंजर्वेशन लॉ से P1 V1 plus combinedly CS, but there is no charge here. Voltage है ही नहीं कोई initially, and P1 plus दोनों का combined CS means 2 microfarad. C1 V1 की वैल्यू पुट करेंगे. पहले हमने लिखा C1 V1 यानी 60
माइक्रो 0 ही हो गया, 1C1 यानी 1 + 2 3 माइक्रो, माइक्रो माइक्रो को माइनस कैंसिल हो जाएगा, इधर जाएगा 2 33, so 20 volts, 20 को निकालना है। इस वन Q2 और Q3 सेम रहेगा सीरीज में, तो Q2 और Q3 है will be CV, C combinedly common potential 20 volt, the combined potential micro will become 40 microcoulomb। क्वेश्चन बोल रहे हैं सम ऑफ Q2 and Q3, so 40 plus 40 means 80 microcoulomb charge। Option, so here 80 microcoulomb correct answer, not 40, because यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया सम ऑफ फाइनल चार्जेज ऑन टू, so combined charges will be 80, not charge on Q2 2 microfarad, initial charge on 2 capacitor 2 microfarad, पे चार्ज है Q। And now C means is varied, C varies from 1 microfarad to 3 micro, then we have to find the charge Q2 on 2 microfarad, how it varies. So first suppose we have to find out the total of the circuit. Total capacitance will be that C dash refractive, तो C सीरीज में है मल्टीप्लाइड बाई 1 and 2 पैरेलल, तो ये 3 हो गया 3 माइक्रोफेरेड अपॉन C प्लस 3 माइक्रोफेरेड। तो अगर हमने Q निकालना है तो चार्ज ऑन सीरीज में सेम रहेगा, चार्ज Q चार्ज इन सीरीज मीन्स फ्रॉम द बैटरी, से रीड्रॉ करते हैं अगर हम लोग से 1 माइक्रोफेरेड 2 माइक्रोफेरेड की जो टोटल चार्ज आएगा Q, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होगा Q1 Q2 है, Q2 की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, तो Q कितना होगा, कंबाइंड हमने निकाल लिया ये C डैश, तो Q चार्ज विल बी CV, C डैश एंड तो 3C अपॉन C प्लस 3 इंटू E चार्ज होगा Q2 क्या होगा, Q2 will be total charge and 2 microfarad upon 2 plus 1, ये फॉर्मूला होगा Q2, जैसे रेजिस्टेंस में होता है रेजिस्टेंस में उल्टा होगा, यहाँ पर C2 अपॉन 2 प्लस 1, ये सॉल्व करते हैं Q कितना हो गया 3C अपॉन C प्लस 3E एंड 2/3, इससे 3 कैंसिल हो गया, 2CE अपॉन C प्लस 3, हम इसको ऐसे भी लिख सकते
सी को नीचे ले जाएं तो ई अपॉन सी को नीचे ले गए तो सी बाई सी प्लस 3/1 आ गया, यानी 2e अपॉन 1 प्लस 3/3, इक्वेशन 1। हम इसको इक्वेशन हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, डी क्यू 2/सी, सी वेरिएबल है, इंटर 2e का करेंगे तो 1 अपॉन सी प्लस 3 का ब्रैकेट खोल देते हैं, 2ce प्लस 6e अपॉन सी प्लस 3 कैंसिल हो गया, देगा 6e अपॉन प्लस 3 का, हम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 को और सी को वेरी कर रहे हैं फ्रॉम 1 to 3। यहाँ पर अगर हम सी को 1 लेंगे तो जाएगा 2e अपॉन 1 प्लस 3/2। इफ सी इक्वल टू 1 माइक्रोफेरेड, Q2 हो जाएगा 2e अपॉन 1 प्लस 3/1 यानी 4 3/2। अगर हम सी को 3 ले लेते हैं, then Q2 will be e अपॉन 1 प्लस 3/3 यानी 1 हो गया, तो e 2e/2 यानी e रह गया। तो मतलब कैपेसिटर 1 से अगर हम 3 कर रहे हैं तो चार्ज e/2 से e यानी इंक्रीज हो रहा है, तो 2 चार्ज increases from e/2 and now slope Q2/dc slope सी को इंक्रीज करेंगे तो ये डिक्रीज हो जाएगा, स्लोप डिक्रीजेज। दोनों को अगर हम कंबाइंड देखें, दोनों इफेक्ट को चार्ज का और स्लोप का, तो ऑप्शन 4 कर, ऑप्शन 4 ग्राफ 4 इज कर। इन दिस क्वेश्चन 4, आफ्टर क्लोजिंग द स्विच सर्किट क्या हो जाएगा, 2 माइक्रोफेरेड and here 3 microfarad, P A स्विच को क्लोज कर दिया, then again this is 3 microfarad, 2 microfarad। यहाँ पर बैटरी वोल्टेज है 10 वोल्ट, अगर हम ले देंगे 2 3 5 और 5 5 सीरीज में कितना हो जाएगा, ये कंबाइंड सी विल बी 5 and 5, ये 5 plus 5 यानी 10 विल बी 2.5 माइक्रोफेरेड। यहाँ पर टोटल चार्ज क्यू निकाल सकते हैं हम लोग, Q1 2, यहाँ पर Q1 कितना होगा, टोटल चार्ज Q हो जाएगा CV यानी 2.5 माइक्रोफेरेड मल्टीप्लाइड बाई 10, 25 होगी, 25 माइक्रो कूलम टोटल चार्ज है। Q1 हो जाएगा, हम इसमें ले रहे हैं 2 माइक्रोफेरेड में, तो Q and 2 upon 2 plus यानी 5, 2/5 of Q।
25/5 10 microcoulomb. Similarly, Q2 3 माइक्रोफेराड पर टोटल चार्ज Q अपन यहाँ 3/3 तो 5 25 3/5 15 माइक्रोकूलम। यहाँ पर देखना है कि Q1 Q2 गिवन है, तो मतलब ये 10 इधर से आ रहा है, इधर जा रहा है, तो मतलब नेक्स्ट चार्ज ये इनका दोनों का डिफरेंस Q3 B2A मूव करे, तो Q3 एज पर द कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज और किरचॉफ करंट लॉ, Q1 प्लस Q3 इक्वल टू व्हाट, Q2। कितना हो जाएगा, Q2 माइनस Q1, 15 माइक्रो minus 10 micro means 5 micro some charge flows or move from B A. 5 microcoulomb charge moving from B A. So option 1 is. In this question 5, this figure is redrawn. ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब स्टार्ट हो रही है, कंटिन्यूस प्रोसेस। सपोज एट ए डिस्टेंस ऑफ x, यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम आगे यहाँ एयर है, C1 C2 both are in parallel, C1 and C2 are in parallel group, तो फॉर्मूला हो जाएगा C का C1 कितना हो जाएगा, इसमें डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, A एप्सिलॉन नॉट पर एरिया हो जाएगा ओमेगा x एरिया का वाले पोर्शन के लिए ओमेगा x अपॉन डिस्टेंस कितनी है, d है, एफ डी, प्लस यहाँ पर एयर है तो एप्सिलॉन नॉट ओमेगा एल माइनस एक्स, ये ओमेगा इंटू एल माइनस एक्स हो गया, गैप अभी भी इसमें हम कॉमन ले सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट ओमेगा बाई डी, एप्सिलॉन नॉट ओमेगा बाई डी कॉमन आ गया, के एक्स प्लस एल माइनस एक्स, हम लिख सकते एल नॉट ओमेगा बाई डी एल प्लस एक्स कॉमन के माइनस 1, क्यू एनर्जी ले रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर, फॉर्मूला हो जाएगा हाफ सी वी स्क्वायर या हाफ के स्क्वायर बाई सी। क्यू सपोज इस पर चार्ज है, क्यू सपोज इस पर चार्ज है, तो क्यू स्क्वायर चार्ज किया है क्यू अपॉन 2, तो क्यू स्क्वायर बाई 2 1/c ले रहे हैं, तो ऐसे हो जाएगा, ये ऊपर चला गया, सल नॉट ओमेगा एल एक्स के माइनस 1, ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। चलो now force is given by minus du by dx minus d dx u means q square d on 2 epsilon naught ओमेगा एल हमने कांस्टेंट बाहर ले लिया, 1 प्लस एक्स के माइनस 1 ऑन एल, तो अगर ऊपर ले जाएं तो स्क्वायर डी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ओमेगा एल एंड डी डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स के माइनस 1
अपॉन एल पावर +1 डिफ्रेंशिएट करके आ जाएगा -1 1 प्लस एक्स अपॉन एल के -1 पावर -2 एंड 1 का 0 हो जाएगा, तो 1 के -1 अपॉन एल, तो माइनस माइनस प्लस हो गया ये, तो स्क्वायर एक्स अपॉन एल को हमने नेग्लेक्ट कर दिया, 3/2 एप्सिलॉन नॉट ओमेगा एल के -1 अपॉन एल, so force will be q square d upon 2 epsilon naught omega l square k -1. So this is option. In this question, two capacitors C1 C2 are charged to 120 and 200. It is found that by connecting them together, potential on each can be zero. Only possible when ये दोनों जो कैपेसिटर से चार्ज आ रहे हैं, सपोज इस पर 1 है ऑन C1, इस पर Q है ऑन C, क्या वोल्टेज जीरो तभी हो सकता है जब ये इनकी पोलैरिटी उल्टा कनेक्ट, लाइक दिस, पॉजिटिव को नेगेटिव से और नेगेटिव को पॉजिटिव से, दोनों ही कैपेसिटर न्यूट्रलाइज हो गए, तो मतलब Q1 Q का न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल है एंड पोलैरिटी अपोजिट, Q1 ऑन C1, C1 1 चार्ज हो गए हैं, C2 V2 चार्ज, C1 वोल्टेज क्या है 120 वोल्ट से चार्ज, C2 को किया है 200 वोल्ट, तो 0 से 0 कैंसिल हो, 0 कैंसिल, 4 3 जा 4 5, तो 3C1 इक्वल टू 5, और ये कंडीशन है, ये ऑप्शन 3 तभी पॉसिबल है कि ये दोनों चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाए, वोल्टेज दोनों पर 0 हो। टू फिगर ए एंड बी, अगर स्विच को हम क्लोज करेंगे तो चार्ज किधर से किधर फ्लो करेगा, वी नो चार्ज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज की तरफ चार्ज फ्लो, यहाँ का वोल्टेज निकाल लेते हैं, लेट V1 कितना होगा यहाँ पर Q/C, तो 2Q/3, यहाँ वोल्टेज हो जाएगा इसमें बाई, तो ये 2/3 Q/C, V2 बड़ा लग रहा है यहाँ V1 से, यहाँ पे V3 4, तो V3 हो जाएगा यहाँ पर Q/3 मीन्स Q/C, एंड V4 हो जाएगा यहाँ पर Q/, तो V3 ग्रेटर देन V, जो समझ लीजिए फर्स्ट फिगर में V2 बड़ा है V1 से, सेकंड फिगर में V2 बड़ा है, तो चार्ज किधर से किधर फ्लो करेगा, हायर टू लोअर, मीन्स फ्रॉम V2 to V1, यानी चार्ज विल फ्लो फ्रॉम राइट फर्स्ट फिगर, सेकंड चार्ज विल फ्लो फ्रॉम higher voltage T, from left to right. Option charge will flow from right to left in first and left to right in so option 3। वो जो कैपेसिटर है इस पर चार्ज है, इसकी एनर्जी हो गई
Q चार्ज है, C कैपेसिटर है, यानी Kc नॉट इज Kc, बट C इज द कैपेसिटर Kc। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो हमने इसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पहले इसमें इंसर्ट कर दिया। बिफोर इंसर्टिंग इसकी एनर्जी थी Q, चार्ज हो गया Q²/2C0। फाइनली इसकी एनर्जी हो जाएगी नहीं है K टाइम कैपेसिटेंस, तो दिस इज एनर्जी एंड फाइनल टेकन आउट, इंसर्ट करने के बाद ये एनर्जी एंड टेकन आउट, तो इलेक्ट्रिक कंटेंट के को आउट कर दिया तो फिर से वही एनर्जी आ गई, शुरू की चीज कैपेसिटेंस फिर से C0 हो गई। ओनली जो एनर्जी है वो इनिशियल एंड फाइनल सेम है, so what is the change here? 0. It means work done will be 0. So option 1 is correct. This question 9, fully charged capacitor, here is C, fully charged capacitor, V is the voltage, Q is the charge. It is discharged through the coil here. Is the coil here. This capacitor is charged initially and discharged through the coil, and this coil is dipped in say water, a mass m, specific heat is S, and delta T is the change in the temperature. तो पोटेंशियल डिफरेंस निकलना है हमको डिस्टेंस में, तो एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी stored in capacitor, it is say half CV square, and heat energy is the energy lost, electrical energy lost, and which is increasing the temperature of the water. This is m into S into delta T. M is the mass of the water, S is the specific heat of the water, and delta T is the change in temperature. So total heat loss means this electrical energy half CV square is equal to what heat energy developed, M as delta T. So V voltage will be 2 ms delta T divided by C and root of it. So this is the voltage developed. Means your option 2 is correct. Option 2 is correct.